बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़मीर अहमद शाह मदरस UPS डोगियाँ 15 जोन चमकोट। प्यारे बच्चों, आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। तारीख 20 मई 2020, जमायत अष्टम 8वीं। मौजू जाबिर बिन हयान। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। अतार कहते हैं अतर बेचने वाले को, वो रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। इसका नाम क्या था? इसका नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। अतर बेचने से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई, उसको फिक्र हो गई कि अब क्या होगा। रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जुराइम जो है वो जुर्म की जमा है, जुराइम में मुलव्वस हो गया। उसने हर एक नाजायज़ काम शुरू कर दिए पैसे कमाने के लिए। जाबिर अभी नाहित ही कम सिन था, कम सिन छोटा था कि बाप का साया सर से उठ गया। वो उसके बाप की वफ़ात हो गई। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। सारा उसका तालीम का बोझ जो था सारा उसकी माँ पे पड़ गया। माँ ने कमसन छोटा जाबिर को कोफे के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया, अपने रिश्तेदारों के पास भेजा माँ ने। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात गांव की आज़ाद फ़ज़ा में गुजारने का मौका मिला। गांव में उसे मामूली बहुत कम तालीम मैसर हुई। अलबत्ता तलाश उसने कोशिश की, वह जस्तजू दिल के अंदर तड़प थी, कहा मादा इसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया, वापस अपने आ गया जहाँ वो रहता था। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। वहाँ पे उसके बाद कोफे में बहुत अच्छा माहौल था, इल्मी। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। उसमें उसके अंदर एक तड़प पैदा हुई, शौक़ इल्म हासिल करने का मादा पैदा हुआ। चुनांचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान हो गया। उससे माँ की गुर्बत
دیکھی نہ گئی، ماں کی گھر کی غریبی دیکھی نہ گئی۔ چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں اب سونا بناؤں گا، اور اس نے مختلف قسم کی دعاؤں کی خاصیت، مختلف قسم کی جو دعائیں ان کی خاصیت معلوم کرنا شروع کی۔ آج